पता लगा तो उनके मुफ्त राशन और सब मिला था क्या? सब लोग हाथ उठाओ ईमानदारी से देंगे बताओ बताओ। फिर बात कि हमें इतना चिल्लाई के पड़ा 5 किलो मुफ्त राशन आज से नहीं तो उनके 3 साल से 4 साल से। अब सुन लो अगले 5 साल तक मिली। ये मोदी जी कहते रहे हम तो वचन देके जाते हैं कि मिली। और हम वचन इसलिए देते हैं घोषणा पत्र जो तैयार है मोदी जी का जिम्मेदारी हमें दे रहे हैं तो ही अध्यक्ष रहा तो ही बनाओ। वो कल 5 साल के लिए बढ़ाया 5 साल आगे तक ईमानदारी से बात का किया। ये बताओ ये घर में 4 लोग हुई हैं तो 4 लोग लेना कि नहीं 5-5 किलो? देखा हमसे कहा कि घरे का बात है कोई बताए। और जब खाए के लायक कोई खा तो होनी है ना चले जाके महीना 2 महीना के बाजार में बेच देते। चिंता मत करना आगे भी मिली 5 साल 5 30 है 5 30 है। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताओ आयुष्मान भारत कार्ड कितना लोगों के पास है? अरे बात बहुत लोगों के पास। एक बार मत सुन लिया चाहे कोई जाति तो हुई ठाकुर हुई ब्राह्मण हुई यादव हुई अनुसूचित वर्ग तो हुई कोई पिछड़ा वर्ग कौनों वर्ग तो हुई चाहे उसका आमदनी लाखपति हो चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति। यदि ओकरे घर में कोई ऐसा बुजुर्ग जो 70 साल का बाद 6 बजे तक कोई बात नहीं ओकर अवधि ऐसा बात ओकर आयु तोरे घर में कोई का उम्र यदि 70 साल से ऊपर है दादा हुई है दादी हुई है बाबा हुई है आजी हुई है माई हुई है बाबू हुई है जे भी हुई है सब लोग मान लिया कि यही जून में ही हम समझते हैं। मैंने हो सका जुलाई होता है कि जून में पक्का हम क्या लगा कहां से हमारे वादा कर ले जेकर उम्र 70 साल हो गई कर 5 लाख रुपए तक मुफ्त दिला। ये बतलावा कि कांग्रेस के शासनकाल में आप लोग इतना कबो उम्मीद कर रख ले वाला ये हाल है। और एक चीज और सुन ले पीएम सूर्य घर बने कौन के पक्का छत सबके पास था छोट क्यों का बड़ यह हो ना सबके घर पर सोलर पैनल लगे और उनमें पहले में मैंने जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है बल्कि जनता की आंखों में आंख कर डाली। ये कहते क्या है मोदी जी भी फिर से 3री बार प्रधानमंत्री बन गए तो भारत के संविधान को पूरी तरह से बदल दें। बहनों भाइयों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं संविधान में कई बार संशोधन करने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया। ठीक है छोटे मोटे संविधान में संशोधन होते रहते हैं इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं लेकिन संविधान के निर्माताओं ने जो सर्वसम्मत यह कहा था संविधान में थोड़े मोड़े संशोधन समय समय पर करने की आवश्यकता होती है संसद कर सकती है लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान का जो प्रियम्बल है उसके साथ किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कहने वाले इमरजेंसी लगाकर स्टेज पर श्रीमती इंदिरा गांधी संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा के हमारे सम्मानित सदस्य थे उनकी इच्छाओं का अनादर करते थे। भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी परिवर्तन करा वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हम लोग संविधान का परिवर्तन करेंगे। भाइयों आपको यकीन दिलाना चाहता हम जो कुछ भी करेंगे भारत के लोकतंत्र को
चुनौती प्रदान करने के लिए करेंगे। भारत के लोकतंत्र को, भारत की जनता को हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं? इमरजेंसी लगाई इन्होंने। भाई ये चुनाव आपकी इलेक्शन पिटीशन थी, इंदिरा जी कोर्ट में हार गई, आप कोर्ट में हार गए तो देश में इमरजेंसी लगा दिया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया। क्या यह अपराध छोटा है? और मेरे भाइयों, मैं तो 24 साल की उम्र का था, 18 महीने में भी जेल में रहा हूं, 2-2.5 महीने में मिर्जापुर में तन्हाई में रहा, 16 महीने मैं सेंट्रल जेल नहीं में रहा। मेरी मां की मृत्यु हो गई थी, पेरोल लोग मांगते रहे, भाई का मत मांगो पेरोल, लेकिन फिर भी लोगों ने पेरोल मांगा। इस कांग्रेस की सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी पेरोल नहीं दिया, और वह इस देश पर तानाशाही थोपने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। बहनों भाइयों, इस प्रकार का झूठ बोलने वाले लोग को सबक सिखाया जाना चाहिए। मैं चंदौली की जनता से कहने भाई, झूठ बोलकर कभी आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया बाकी मैं तन्हाई में। ये तो आज के 2-3-4 महीने पहले इंडिया टीवी वाले पता नहीं कहां से रिसर्च किए थे, उन्होंने बता दिया, नहीं तो मैं कहीं भी चर्चा नहीं करता। और ये कहती तानाशाही ला दी, लोकतंत्र समाप्त कर दी। बहनों भाइयों, केवल इंदिरा जी ने चुनी हुई सरकार समाप्त कर दी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पहली राजनीतिक पार्टी है। सरकार बनने के बाद ओबीसी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार है। अनुसूचित वर्ग का, मैं अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, ये इंडिया अलायंस वाले आपने देखा होगा धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे, जो धर्मान है उसको भी आरक्षण दे। मुस्लिम समुदाय के जो गरीब हैं उनको तो ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जो वोट लेने के चक्कर में उनका पुष्टिकरण करते हैं। इतना झूठ आरक्षण को लेकर के धर्म पैदा कर रहे हैं। मैंने भाइयों सबक सिखाना है, बहुत हो गया। भारत के बारे में सारी दुनिया तारीफ कर रही है। एक यहां पढ़े लिखे बहुत लोग, अभी आपने महीने भर पहले देखा होगा अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वहां के एम्बेसडर, वहां के राजदूत एक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा था, मैं अंग्रेजी में बताऊंगा, उसका हिंदी में होगा, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य देखना चाहते हो तुम भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि आप भविष्य महसूस करना चाहते हो तो है दुनिया वालों भारत आओ या अमेरिका का राजदूत। इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य पर काम करना चाहते हो है दुनिया वालों भारत आओ। भारत की स्थिति सारी दुनिया में ये होगी। बहनों भाइयों, हमारे जैसे व्यक्ति को पीड़ा होती है, वेदना होती है। इतना झूठ बोलकर जनता जी से लोकतंत्र में जनार्दन कहा गया। ये केवल परिवार को जनार्दन मानते हैं, हम लोग देश की जनता को जनार्दन मानते हैं। मेरे ये क्या कर रहे हैं? तो आप देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार क्या कमाल किया। गर्मी में सबका दिमाग गर्म होगा, लेकिन गर्मी में भी किसी का दिमाग एकदम ठंडा किया है योगी जी ने अपराधी। शिमला की तरफ शिमला में जितने ठंडे उससे भी ज्यादा ठंडा है।
भाई कमाल किया है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन करिश्मा किया है ये। जितने गुंडे बदमाश शरारती ने सबको योगासन करा दिया, सिरसा बदल गया, सब आसन करा दिया। कमाल का काम किया। अच्छा ये बता वजह तो उनके मुफ्त आखिरी चरण का गया है, क्या लग रहा है? एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। ये 1 जून को इंडिया गठबंधन का बैठक है, क्या है उद्देश्य उनका? इंडिया गठबंधन का बैठक उनकी पराजय सुनिश्चित है। एक सवाल सर, एक सवाल। और वैसे पहले से ही इंडिया गठबंधन तो बिखरा हुआ है, नाम के लिए केवल इंडिया गठबंधन। संविधान बदलने की बात की जा रही है विपक्ष द्वारा, क्या कहेंगे सर? मैंने मैं ये बोलना था, बोल दिया पब्लिक मीटिंग में। 2 यादव वाली बात आ रही है, सारे ने क्या कहना? नए सवाल